दोस्तों, मैं हूं इम्तियाज अजीम और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है श्याम रंगीला और बहुत चर्चाओं में है। श्याम, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने तो मतलब एक हलचल मचा दी है, क्योंकि आप जो है पीएम मोदी के खिलाफ वोट इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं वाराणसी से। तो आपसे पूछेंगे, ये जी जी। अचानक से आपने मन कैसे बना लिया? सर ये मन तो बस बन गया। मन की बात जो थी वो लोगों से की और लोगों ने बहुत सहयोग दिया। और इतना पॉजिटिव रिस्पांस दिया कि मैं मतलब इतना सोच नहीं रहा था कि लोग इतना पॉजिटिव रिस्पांस देंगे। और लोग इतने मतलब अब तो मुझे यूं लग रहा है कि यार मतलब मैं इतना उत्साहित हूं कि जब जाऊंगा वाराणसी तो वाराणसी के लोग जो है वो इधर मेल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आप कब आ रहे हो, इंतजार में है। और पहले मैं ये सोच रहा था कि मैं जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा, मतलब लोग कहेंगे कि यार ये कैसे आ गया, ये क्या करेगा। लेकिन बहुत बहुत फर्क है उस चीज से, उस कल की सोच में, सुबह की सोच में और अब की सोच में बहुत फर्क है। तो अब तो मैं यूं सोच रहा हूँ कि लड़ेंगे जीतेंगे। हम ये देखते थे कि आप जो है वो पीएम मोदी की मिमिक्री करते थे, उनकी आवाजें निकालते थे। और ये आवाजें निकालते निकालते आप उनसे भिड़ भी गए। बिल्कुल बिल्कुल भिड़ गए सर। तो आवाज निकालते निकालते भिड़ गए हैं। इसका भी रीजन है कि 2014 के अंदर जब मैं आवाज निकालनी मैंने सीखी थी पॉलिटिकल कॉमेडी में, जब तो अभी से मैंने स्टार्ट की है। तो मोदी जी की आवाज में निकाला करता था। अब उसके बाद जब मेरा समय आया टीवी पे आने का, मेरा सपना था, जब मैं टीवी पे आने लगा तो उसको वहां से बैन कर दिया गया। तो वहीं से मुझे लगा कि ये सब झूठ है, मतलब ऐसे थोड़ी कोई गवर्नमेंट ऐसे कोई नकल करेगा तो उसको बैन करेगी। तब मैंने इतना नहीं माना था, लेकिन फिर 2019-20 आते आते मुझे पता चल गया। और फिर तो मेरे साथ खुद के साथ जब पेट्रोल पंप वाला वीडियो मैंने बनाया था एक, जब 100 रुपये पेट्रोल हुआ था, तो उसके ऊपर केस करने के लिए उन पर दबाव डाला गया। तो ये जो सब चीजें हुई तो मुझे पता चला कि भाई जिनके सपोर्ट में मैं 2014 में मैं पोस्टें फेसबुक पे दिन रात शेयर किया करता था, तो वो चीज मुझे पता चली कि भाई वो मुझे ही नुकसान पहुंचा गई आज। मतलब आज इतनी मुझे आजादी नहीं रही एक आर्टिस्ट को कि मैं टीवी पे खुल के काम कर सकूं। अभी मैं टीवी पे काम कर रहा होता, 2017 में मैंने शो किया होता, फिर मैं 2018 में भी करता। फिर मेरे टैलेंट के बेस पे अगर मुझे काम नहीं मिलता तो नहीं मिलता, मिलता तो मिलता। लेकिन टैलेंट जो है वो तो 3 बार मुझे बुला लिया गया मुंबई में उसके बाद भी कि आप आओ, आप करते हो, अच्छा करते हो, हम परमिशन लेंगे वहां से। फिर उन्होंने परमिशन की कोशिश करी, फिर नहीं मिली। फिर उन्होंने जो उनकी सेंसरशिप की टीमें बैठती हैं, उन्होंने कहा नहीं चलेगा। तो वो जब चीजें हुई तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर लड़ाई जाए, फिर खुल के लड़ा जाए। मैंने देखा था आपका शो, अक्षय कुमार के शो में आप थे। आपने बहुत अच्छा उसमें एक्ट किया था। उसके बाद आपको उसके बाद फिर बहुत ही नेगेटिव आपका रिस्पॉन्स आना शुरू आपके लिए। और मेरे ख्याल उसके बाद ही जी आपको शो से हटा भी दिया गया था। तो बिल्कुल बिल्कुल सर, उसमें एक हटा हटा दिया गया था। तो ये एक आर्टिस्ट का एक रिवेंज है कि मैं अपनी जिद पे आ गया एक आर्टिस्ट की मैं जो हूँ अब बहुत हो चुका। सम्मान वाली बात है, बहुत हो चुका। अब हम जो खुल के मतलब मैदान में लड़ेंगे, क्योंकि हम जो है एक आर्टिस्ट भी हैं और एक आवाज उठाने वाले इंसान भी हैं। सर इसका रीजन ये भी है कि बाकी जो आर्टिस्ट है ना, वो बहुत सारे आर्टिस्ट मान लो या कुछ किसी भी प्रोफेशन में मान लो पॉलिटिकली बोलने से डरते हैं। कोई बात नहीं, डरना चाहिए, लेकिन मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे से क्या खो लेंगे, मेरा क्या रोक देंगे, मेरा ज्यादा से ज्यादा मेरा क्या कर लेंगे भाई, क्या कर लेंगे ये मेरा। तो वो वाली बात है कि मेरे साथ ये क्या कर लेंगे, मेरा तो वैसे ही काम रुका हुआ है। मेरे को ना तो मेरे को शो बंद करने हैं, मेरे शो होते ही नहीं है मेरे। ऐसा कोई शो नहीं होता है कि कोई मेरे को बहुत बड़ा स्टेट गवर्नमेंट मुझे बुलाती है, या होते नहीं, क्योंकि कांग्रेस की है वहां वो नहीं बुलाते क्योंकि मैं उन्हीं की भी मजाक उड़ाता हूँ, मोदी जी की वहां नहीं बुलाते। बच के मेरे लाइव जो यूट्यूब वगैरह पे मैं उसमें वीडियो डालता हूँ, तो वो यूट्यूब वाले हैं, वो तो मैं डालता ही रहूंगा। तो मेरे पास खोने के लिए कुछ है नहीं, और छापे पड़ने के लिए या ऐसा कुछ करने के लिए जिससे कई लोग उस पार्टी से इस पार्टी में चले जाते हैं, मेरे पास वो भी कुछ भी नहीं है। खुद की मेरे पास संपत्ति कुछ नहीं है। आप देखोगे तो मैं मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले कोई इंटरव्यू में बात मैं कर ही रहा था, मैंने कहा, वो पूछ रहे थे फंड का कैसे करोगे, तो मैंने कहा मैं लोगों से ही लूंगा, मेरे पास तो सिर्फ बनारस जाने तक के ही पैसे होंगे, बाकी मेरे पास कुछ है नहीं। तो मेरे को डर से क्या, किससे डरना है मेरे को, खोने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। और जब चुनाव भी हो जाएगा तो परिणाम जो भी होंगे, हम तो मोदी जी जो हैं वो उन्हीं की भाषा में बात करने वाले हैं। मोदी जी ने कहा है कि भाइयों बहनों, जो जिस भाषा में समझता है उसको उसी भाषा में जवाब दूंगा। तो मोदी जी को मैं उसी उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए जा रहा हूँ। बहुत से लोगों का भी बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि श्याम रंगीला जो है जो इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े हुए हैं, ये सिर्फ
एक पब्लिसिटी स्टंट है, क्योंकि उनको जो है पब्लिसिटी चाहिए, तो उन्होंने लड़ाई लड़ ली मोदी साहब से। क्या ये बात सही है? सर देखिए, ऐसा है, पिछली बार 27 पता नहीं कितने लोग खड़े हुए थे, तो सब पब्लिसिटी के लिए खड़े हुए थे। फिर अगर पब्लिसिटी लेनी होती तो फिर उनको क्यों नहीं मिली? 27 लोगों की चर्चा की जानी चाहिए थी। श्याम रंगीला की चर्चा क्यों हो रही है? श्याम रंगीला की चर्चा इसलिए हो रही है कि पहले से मेरे वीडियो आते रहे हैं, मैं पहले से काम करता रहा हूँ, मुझे पहले से लोग जानते हैं, इसलिए मेरी चर्चा हो रही है। तो पब्लिसिटी मतलब मुझे और पब्लिसिटी चाहिए, फिर मुझे और चाहिए। अरे भाई, मैं कहना चाहता हूँ मुझे पब्लिसिटी नहीं चाहिए, मुझे मुझे टीवी में काम करना था, मुझे करने दिया होता 2017 में। नई सेंसरशिप की होती, हर जगह नहीं टांगे अड़ाई होती, या भाई इसको अंदर डालो, यहाँ पे इसको जुर्माना लगा दो, यहाँ पे इसने ये किया ये कर दो। ये सब नहीं किया होता, नहीं किया होता तो मैं नहीं कुछ करता, फिर मुझे पब्लिसिटी भी नहीं चाहिए थी, मैं मेरा काम करता ना। अभी पब्लिसिटी की जहां तक बात आती है, अगर लोग ये सोचते हैं कि मुझे पब्लिसिटी से मतलब है, तो हाँ, मैं पब्लिसिटी के लिए कर रहा हूँ। अब पब्लिसिटी के लिए मैं बनारस जाऊंगा, पब्लिसिटी के लिए मैं जो ग्राउंड लेवल पे काम करूंगा, पब्लिसिटी के लिए मैं लोगों से जुड़ूंगा, पब्लिसिटी के लिए मैं चुनाव लड़ूंगा। और फिर सारी चीजें जो होंगी ना, उसमें एक ही मोरल निकलेगा इस चीज का, कि मैं, चाहे मेरे को पब्लिसिटी मिले चाहे किसी और को मिले, एट द एंड देश के सामने हर जगह मैं एक चीज रखूंगा, कि ये जो चुनाव है, ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। लोकतंत्र जो सूरत में खत्म हुआ है, लोकतंत्र जो चंडीगढ़ में खत्म हुआ है, लोकतंत्र जो इंदौर में खत्म हुआ है, ये इसको बचाने का चुनाव है। मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि भाई मैं हूँ जो बनारस से पर्चा नहीं उठाऊंगा। अगर मेरा पर्चा वहां पे, वो बहुत सारे चीजें हम सावधानी तो बरतेंगे, लेकिन फिर भी अगर अगर नामांकन रद्द नहीं होता है किसी भी तरीके से, तो पर्चा जो है मैं उठाऊंगा नहीं। तो ये मेरी गारंटी है, जो गारंटी कोई सूरत में नहीं दे सकता, कोई इंदौर में नहीं दे सकता, मैं गारंटी दे रहा हूँ बनारस से। तो ये मेरा भारत में संदेश पहुंचाने का काम है। और अगर मेरी जगह कोई और कोई पब्लिसिटी पाना चाहता है, ऐसा व्यक्ति जो मेरे जितना फेमस हो, थोड़ा लोग जानते हैं और उसको और पब्लिसिटी मिले, तो मैं तुरंत यहाँ पे बंद कर दूंगा, वो पब्लिसिटी ले सकता है। लेकिन बिना डरे आप आओ तो सही सामने, कोई तो आए सामने, कोई आता ही नहीं है। देखिए, इलेक्शन लड़ने के लिए जो हमने अभी तक देखा है, आपने भी देखा हो कि बहुत अच्छा रुपया चाहिए होता है, बहुत कुछ चाहिए होता है। तो कहाँ मोदी जी का जो प्रचार है वहाँ, और कहाँ आपके प्रचार में जमीन पैसे के मामले में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि जैसे आपने बताया, आपके पास सिर्फ पैसे इतने हैं कि आप बनारस से पहुंच सकते हैं। तो कहीं वो एक आपको डर सता रहा है कि यार बिना पैसे के चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बस लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ है दिमाग में? नहीं नहीं, बिल्कुल सर, ऐसा पहले था, मैंने कहा पैसे नहीं है क्या करेंगे, किसी से चर्चा करी, किसी ने बोला कि थोड़े बहुत लोग दे देंगे पैसे। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे पैसों से चुनाव नहीं जीतना है ना, मुझे इतने लगता है कि मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी तक तो मैंने कुछ पैसे लगाए ही नहीं है और इतना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो वहां जो जो आधार के लिए पैसे चाहिए होंगे, रहने के लिए, खाने के लिए, कुछ इधर उधर घूमने के लिए, 2 3 गाड़ी चाहिए होंगी, पोस्टर चाहिए होंगे कैंपेनिंग के लिए, वो पैसे मुझे चाहिए। बाकी कोई वहां पे कोई बहुत बड़ी रैली करके या जनता में हमें हमें रैली में भीड़ तो लानी नहीं है, 500 600 दे के जो हमारा खर्चा होगा। तो वो कोई चिंता की बात नहीं है। और इतने जो है वो फंड जो है वो जनता से मुझे समर्थन मिल ही जाएगा, मुझे कोई चिंता नहीं है इस बात की। यह किस अंदाज में आप वहाँ की जनता से वोट मांगेंगे, क्योंकि वो अंदाज देखना चाह रहे हैं वो वहां पहुंचने से पहले। अंदाज हमारा मोदी जी वाला ही रहेगा। मैं पहली बार जा रहा हूँ वाराणसी में, और मोदी जी जब गए थे तो मोदी जी भी उनके लिए बाहरी ही थे, मैं भी बाहरी हूँ। और बनारस की जनता के लिए मैंने ये सुना है कि बाहरी यहाँ का ऐसा कोई उनके मन में भाव नहीं है। वो उतना ही प्यार उनको भी देते हैं और उतना ही उनको भी किसी घर वालों को देते हैं। तो बनारस में जब जाऊंगा ना, तो मैं मोदी जी जैसे कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि अगर मोदी जी पहली बार जाएं तो मोदी जी ये कहेंगे कि भाइयों बहनों, मेरा तो बनारस से पुराना नाता रहा है। बनारस तो मैं बहुत पहले से आना चाहता था। बचपन में जब मैं गीत सुना करता था, खाई के पान बनारस वाला, तब से मुझे लगता है कि बनारस से मेरा पुराना रिश्ता है। मैं वो पान खाना चाहता था, आज मैं आया हूँ, वो पान मैं खाऊंगा, जरूर खाऊंगा। तो ये मोदी जी की बातें हैं। मैं जब जाऊंगा तो आराम से जाऊंगा, आराम से नॉर्मली मोदी जी के तरीके से बातें करूंगा। तो यही सब है, मोदी जी के अंदाज में ही लड़ेंगे, और मोदी जी की जो बातें हैं उनकी सच्चाई दिखाते हुए लड़ेंगे। नहीं, देखिए आपने कुछ तो लाइन सोची होगी, वो हम चैनल, वो आप अगर बोल सकें अभी जनता को कि आप वहां पे वोट जो मांगने जाएंगे, वो लाइंस क्या होंगी आपकी, क्या मुद्दे होंगे जिन पे आप नहीं, बात करेंगे? लाइनें ऐसी कोई पर्टिकुलर हमारी लाइन नहीं है नहीं, कि मुद्दा क्या हम होगा? इसी लाइन से मांगेंगे। हाँ मुद्दा, जी। किस मुद्दे पे आप मांगेंगे वोट? मुद्दा
मुद्दा वो पूरा जानना चाहते देश होगा। हम बनारस जो है उस उन बनारस को पूरा एक देश मान करके चल रहे हैं, क्योंकि बनारस से जो अब बनारस में जो चुनाव हो रहा है वो सिर्फ बनारस का नहीं है, वो पूरे देश का एक चुनाव है। देश की पूरी की नजरें वहां पे है। तो मुद्दा हमारा सिर्फ बनारस का नहीं है, क्योंकि मुझे बनारस जो मैं जाऊंगा, मैं लोगों से बात करूंगा, तब मुझे पता चलेगा कि यहाँ का ये मुद्दा है। अभी मैं बनारस में गया नहीं हूँ, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ। तो मोदी जी अगर बनारस से इस समय नहीं लड़ते, वो कहीं और से लड़ते, तो मैं वहां से लड़ता। तो बात वो है, अब मुझे इस चीज की जानकारी नहीं है, अब मैं वहां पे जाऊंगा, वो चीजें पता करूंगा, फिर उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि वहां के लोगों के लिए मैं वहां क्या बोलूंगा। तो अभी ऐसी कुछ लाइन ऐसा नहीं है कि मैं वहां के मुद्दा अभी उठा करके मैं वहां का मुद्दा एकदम उठा दूंगा। तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है अभी। क्या जिस तरह से मतलब आपको रोका गया, तो आपको लगता है कि जैसे कहा जाता है कि अपने इस देश में हर एक को आज़ादी, कुछ भी बोलने की, कुछ भी बात करने की, तो आपकी आज़ादी को छीना गया? आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल आजादी को छीना गया। अब आजादी जो है ना यूट्यूब पे रह गई है। यूट्यूब पे मैंने किया, तो यूट्यूब पे तो मुझे कहीं किसी ने आजादी में ऐसी बात नहीं आई। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि यूट्यूब पे भी आजादी नहीं है। मैंने यूट्यूब पे जितना काम किया है, यूट्यूब पे मैं कर पाया हूँ। लेकिन उसके बाद में जो पेट्रोल पंप पे मैंने वीडियो बनाया था, उसके बाद में मुझ पे कार्रवाई हुई। फिर मैंने जंगल सफारी वाला बनाया, उस पे मेरे पे कार्रवाई हुई। तो मुझे वीडियो अपलोड करने की तो आजादी है, लेकिन उसके बाद कुछ चीजें झेलनी पड़ती है। तो वो झेलनी तो पड़ती है, तो वो पड़ती है, वो नियम अनुसार। वो उसमें बोला कि नील गाय को आप कुछ नहीं खिला सकते थे उस वीडियो में। तो वो मैं खिला सकता था, मैंने जुर्माना भरा। पेट्रोल पंप पे जो था उसमें ये था कि मैंने वहां पे जाकर के देश के लोगों की जो भावना है वो गवर्नमेंट के विरुद्ध तैयार करने की साजिश रची है। तो उसमें कुछ सच्चाई नहीं थी, तो उन्होंने केस वेस किया, 2 4 5 दिन उन्होंने ट्राई किया, फिर उनको लगा इसमें कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो उन्होंने वापस ले लिया। तो कोशिशें तो हो ही रही है, वो तो जग जाहिर है। हमने देखा आप जब कांग्रेस के खिलाफ भी बात करते हैं, बीजेपी आती है उसके खिलाफ भी बात करते हैं, तो मतलब जो भी सत्ता में आता है उसके खिलाफ हो जाते हैं। देखिए, अब खिलाफ मैं नहीं हूं, किसी के भी खिलाफ की बात नहीं है। अ, अगर मैं समर्थन की बात करूंगा तो मुझे कोई सुनेगा नहीं। मैं अगर उन्हीं की आवाज में कोई भाषण दूंगा अच्छा, तो उससे कोई मतलब निकलेगा नहीं। लोग वही चीज सुनते हैं जिसमें थोड़ा सा मजा आता हो लोगों को। और कॉमेडियन जो है वो अच्छी, मतलब एक एक यूं बात हो कि हाँ जैसे मोदी जी ने बोला है, मैं वैसे के एज बोल रहा हूँ, तो उसमें कोई मजा नहीं है। तो हमारे यहाँ पे पेपर लीक हुआ था, गहलोत जी जो सीएम थे उस समय। तो मैंने एक वीडियो डाला कि पेपर जो लीक हो रहे हैं उस पर आप गहलोत जी क्या कहोगे। तो गहलोत जी कह रहे हैं, देखिए पेपर लीक हुआ है मानते हैं, लेकिन अगला पेपर अभी जो पेपर लीक हुआ उसमें हमने 1 महीने में बंदे पकड़े, 1 महीने में लोगों की गिरफ्तारी हुई। फिर दूसरा पेपर लीक हुआ, दूसरा लीक हुआ तो हमने 7 दिन में बंदे पकड़े। अभी आने वाला जो पेपर है वो जैसे ही लीक होगा, हमें 1 घंटे में बंदे पकड़ेंगे। तो अब ये जो जो ये बात है, इसमें क्या मैं किसी के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ। पेपर लीक हुए थे, उसमें जैसा हुआ था वैसे ही मैंने बोला था। मैंने एक लाइन ऐड की कि अगली बार तो पेपर लीक होगा, 1 घंटे में गिरफ्तारी होगी। तो इसमें हंसी आ रही है लोगों को। अब उसको इसमें कोई मुझे विरोधी कह दे तो मैं बिल्कुल विरोधी हूँ भाई। पेपर लीक हो रहे हैं तो मैं चर्चा कर रहा हूँ, पेपर लीक हो रहे हैं तो चर्चा कर रहा हूँ ना, नहीं होते तो मैं नहीं करता। फिर विडंबना ये रही कि 1 महीने बाद पेपर लीक हुआ और 1 घंटे में वो गिरफ्तारी हुई। तो मेरी बात को लोगों ने थोड़ा सीरियस लिया बाद में कि हाँ ये बात सही थी। चलते थे, एक चीज और पूछेंगे श्याम आपसे कि क्या लोगों का हंसी मजाक का जो सेंस है वो खत्म हो गया है क्या फिर यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल सर, नहीं सबका नहीं हुआ है। बहुत लोग हैं जो समझदार हैं, बहुत लोग समझते हैं। सबका नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों का हो गया है। और मैं ये देखता हूँ और मुझे बहुत दुख होता है कि लोग मतलब एक एक पार्टी को लेकर के इतना मतलब यूं हो गए हैं कि यार जैसे अगर कोई मोदी जी के विरोध में चुनाव भी लड़ ले तो एक तरीके से देशद्रोही हो गया। मतलब मोदी जी के खिलाफ कैसे लड़ सकता है? वो प्रधानमंत्री, मतलब मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना, यार मतलब कमाल हो गई। तो वो वाली बात हो गई है। मतलब क्या हो गया यार, मोदी जी के खिलाफ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ? मैं तो खुद मोदी जी सामने आए तो हाथ जोड़ लूंगा, पैर पकड़ लूंगा कि मोदी जी आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, मैंने आवाज सीखी है, मैंने सब जगह प्रोग्राम किए हैं तो मैंने कुछ कमाया भी है। तो मोदी जी कहे थे पहले 15 लाख आएंगे, तो किसी का आए नहीं आए, मेरे तो मैंने जिंदगी में 15 लाख तो कमाए ही हैं मोदी जी की वजह से। तो वो बात नहीं है, लेकिन कुछ चीजें गलत है, वो गलत है, उनके खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें कोई वो वाली बात नहीं है। लोग वोट देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो ठीक है। तो नहीं देंगे तो झोला उठा करके चल देंगे जी। बातें तो हमारे पास मोदी जी वाली है। चलिए, आपका अंदाज आज भी वही है। और ऑल द बेस्ट बोलेंगे आपको चुनाव के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
मुझे बात करने में बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू श्याम।